जय आरसीएम। और आज का सेशन सुबह से जो मैं वॉच कर रहा हूँ, सुबह आज जो व्हाट्सएप का सीडी था उसके अंदर हमारे एसपी भारल जी थे, जिनका बहुत अच्छा मैसेज सुनने को मिला। और नो डाउट उनके पास में बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का और नेटवर्क मार्केटिंग का। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और वहाँ से हम लोग जो है मोटिवेट भी हुए और एजुकेशन भी लिया जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम आएगा। और आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूं, पंजाब से। और पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अपने कैरियर की शुरुआत मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करी, मेडिकल स्टोर ओपन किया। 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल एंड रिटेल लुधियाना में। पढ़ने चाहिए, ये सारे सपने मैं अपनी दुकान पे बैठ के बनाता था, लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज चाह रहा हूं शायद उस प्रोफेशन से नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं और वहां से जो मुझे इनकम आए उस इनकम के साथ मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। तलाश खत्म हुई। जनवरी 2005 के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता चला, आरसीएम बिजनेस के बारे में मुझे पता चला, इसका मार्केटिंग प्लान देखने को मिला, इसका सेमिनार देखने को मिला। तो वहां से एक विजन बना के इस इंडस्ट्री के अंदर जो सपने बनाए हैं ना गुरप्रीत, वो तो अपने सारे सपने जो है वो पूरे कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। उसके बाद रिजल्ट क्या मिला, बिजनेस की शुरुआत हो गई। और इस इंडस्ट्री में जो भी मैंने सपने बनाए थे वो सारे के सारे सपने जो है वो पूरे हो चुके हैं। और मैं आज बात करूंगा कि शुरुआत कैसे की। और आज मैं बात करना चाहूंगा जो नए लोग आए हैं, जो पहली बार इस सेशन को देखने के लिए बैठे हैं, या जिन्होंने एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया, जिन्होंने आज कल में ज्वाइन किया, जिन्होंने 1 महीना हो गया ज्वाइन किए हुए। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहूंगा कि अगर हमारे सपने हैं, अगर हम वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सारे सपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरसीएम बिजनेस। लेकिन सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो है ना, सबसे पहला काम अपने को करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जितनी देर तक अपने को मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है ना, तो बड़ी कामयाबी इस बिजनेस में आने वाली नहीं है। उस मार्केटिंग प्लान में कितने प्रकार के इंसेंटिव्स हैं ये अपने को पता होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर हमारे को रिटेल प्रॉफिट मिलता है, कंसिस्टेंसी रिवार्ड हम लोगों को मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस हम लोगों को मिलता है, रॉयल्टी जैसी इनकम हम लोगों को मिलती है, टेक्निकल जैसी इनकम हमारे को मिलती है, मंथली ग्रोथ बोनस है, ईयरली ग्रोथ बोनस है, टूल्स वगैरह है, डायमंड क्लब इसके अंदर है। तो सबसे पहले अपने को जो मार्केटिंग प्लान है ना, उसके अंदर कितने प्रकार के इंसेंटिव हम लोगों को मिलते हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर होने चाहिए। जितनी देर तक वो सारे इंसेंटिव और मार्केटिंग प्लान हम लोगों को क्लियर नहीं होगा ना, तो बड़ी कामयाबी शायद अपने पास आने वाली नहीं है। सबसे पहला काम है अपनों को क्या करना है, इसके मार्केटिंग प्लान को स्टडी करना है, इसके मार्केट प्लान को अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो आपके मतलब की होंगी। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को इस मार्केटिंग प्लान के अंदर रिटेल प्रॉफिट नजर आता है, और इतना हैंडसम रिटेल प्रॉफिट आज से बिजनेस के अंदर है कि आप केवल रिटेल करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को नजर आता है जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जिनको इस मार्केटिंग प्लान के अंदर अपनी इनकम नजर आती है कि बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा बना रहे हैं, उनको पैसा नजर आता है और उस पैसे को देख करके वो इस आरसीएम बिजनेस में अंदर आना चाहते हैं, ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं और इसके अंदर पैसा कमाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे आकर के रिकॉग्निशन नजर आती है, स्टेज नजर आती है, लाखों लोगों के तालियां, हार, मान सम्मान वो नजर आता है। वो एक कारण बनता है इस बिजनेस में आने का और इस बिजनेस को ज्वाइन करने का और उसको अचीव करने का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनके अंदर टाइम फ्रीडम मिलती है कि मैं कुछ समय काम कर लूं आरसीएम बिजनेस के अंदर, अगर उसके बाद मैं ना भी करूंगा तो मेरी इनकम आनी बंद नहीं होगी। एक ऐसा सिक्योरिटी पॉइंट, एक ऐसा टाइम फ्रीडम उसके अंदर दिखता है जिसको वजह से वो लोग ज्वाइन करते हैं। हर इंसान का आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान देखने के बाद नजरिया अलग अलग रहता है, किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया, आपको इस बिजनेस के अंदर क्या नजर आया, आपने इस आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपनी वाई को क्लियर करना है कि मुझे ये आरसीएम बिजनेस क्या दे सकता है, मेरे क्या सपने हैं, क्या सारे सपने मेरे इस प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं। जितनी देर तक आपकी वाई क्लियर नहीं होगी ना, उतनी देर तक बड़ा काम होने वाला नहीं है, बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है, ये क्लियर है। और उस वाई को जितनी देर तक आप अपनी डायरी के अंदर नहीं लिखोगे ना कि मैंने इस आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है,
मुझे इस बिजनेस के अंदर क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, आउटिंग चाहिए, दायरा चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, क्या चाहिए? क्या मेरे जो सपने हैं, क्या वो सारे सपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हो सकते हैं? मेरा सपना है गाड़ी लेने का, क्या इस प्लेटफॉर्म के अंदर वो पावर है कि मेरे को गाड़ी मिल सकती है? क्या इस मार्केटिंग प्लान के अंदर वो पावर है कि मुझे एक अच्छा मकान मिल सकता है, मेरे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, मुझे एक टूर मिल सकता है डोमेस्टिक इंटरनेशनल, क्या मैं दुनिया घूम सकता हूँ इस मार्केटिंग प्लान के अंदर? क्या नजर आया, आपकी वाई क्या है? जितने वो वाई क्लियर नहीं होगी ना, बड़ा बिजनेस होने वाला नहीं है, बड़ी अचीवमेंट आने वाली नहीं है। और वाई क्लियर करने के बाद दूसरा काम पता क्या करना है? फिर आपने अंडरस्टैंड करना है किन चीजों को, जिसकी वजह के बगैर हमारे बिजनेस में ग्रोथ आ ही नहीं सकती। वो काम है बेसिक्स, वो काम है कोर स्टेप्स, वो काम है कार्डिनल रूल्स। हमने उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि बेसिक्स क्या होते हैं, कार्डिनल रूल्स क्या होते हैं और हमारे कोर स्टेप्स क्या होते हैं। जितनी देर तक इन चीजों के बारे में हम लोग को अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, हम इसको जानकारी नहीं है, तो भी शायद हम लोग बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है इस आरसीएफ बिजनेस के अंदर नहीं ले सकते। और आज सुबह ट्रेनिंग के अंदर एसपी बारेल में इन चीजों के बारे में बात की कि बेसिक्स क्यों जरूरी है, कोर स्टेप्स क्यों जरूरी है, कार्डिनल रूल्स क्या जरूरी है। उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी एक ड्रीम बुक बनानी है। ड्रीम बुक इतनी बड़ी पावर देगी आपको, जो भी आपने सपने बनाए हैं ना, जो भी आपने ड्रीम बनाए हैं, अगर आपने उनको अपनी ड्रीम बुक के अंदर लिखा है, वो सारे के सारे अपने सपने पूरे हो जाएंगे। और ये चीज प्रैक्टिकल हुई है मेरे साथ। जब मुझे ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, उस ट्रेनिंग में बताया गया कि पावर ऑफ ड्रीम बुक, उससे पहले अपने को बताया ही नहीं गया था, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद एक अलग तरह की एजुकेशन और मोटिवेशन मिलती है। 2012 के अंदर मैंने अपनी एक ड्रीम बुक बनाई, और ड्रीम बुक बनाने के बाद उसके अंदर मैंने अपना एक्शन प्लान बनाया, और उस ड्रीम बुक में जो भी मैंने सपने बनाए थे, वो सारे के सपने मैंने पूरे किए। वो ये ड्रीम बुक मेरे सामने है, मैं गलत नहीं बोल रहा, ये सारी ड्रीम बुक मेरे सामने पड़ी है। इसके अंदर जो भी चीजें मैंने लिखी, चाहे वो इनकम के बारे में लिखी, चाहे वो मैंने अपनी कुछ भी लिखा, चाहे मैं चैरिटी के बारे में लिखा, चाहे मैंने प्लांटेशन के बारे में लिखा, चाहे मैं अदर कंट्री से इनकम के बारे में लिखा, चाहे मैंने लिखा कि मुझे 6 फिगर इनकम चाहिए, वो सारी की सारी जो मैंने ड्रीम बुक के अंदर लिखी ना, वो सारी की सारी पूरी हुई। और आपको जान करके और हैरानी होगी कि अभी सपने पूरे नहीं हुए, सपने और बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए। और मुझे लगता है कि आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान के अंदर वो पावर है कि आज मैंने जो सपने बनाए हैं और जो मैं आगे बनाने वाला हूं, वो सारे के सारे सपने मेरे पूरे होने वाले हैं। ड्रीम बुक का बहुत बड़ा रोल है आपकी कामयाबी के अंदर। और जब ड्रीम बुक बन जाती है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपना गोल सेट करना है कि मुझे कितने समय के भीतर भीतर ये अचीवमेंट लेनी है। और बोला जाता है कि 3 तरह के गोल बनाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सबसे पहले गोल वो बनाइए जो आप 6 महीने के अंदर पूरा करना चाहते हैं। दूसरे वो गोल बनाइए मिड टर्म के अंदर जो आप 1 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो 5 साल के बाद जो आपको चाहिए ना, वो आप अपना गोल को सेट करिए। जब तक वो गोल सेट नहीं होगा ना, तो बड़ी कामयाबी, बड़ी अचीवमेंट भी अपने को मिलने वाली नहीं है। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। जो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ब्लैक डॉट है जिसकी वजह से अचीवमेंट नहीं आ रही, चाहे वो कार्डिनल रूल्स की तरफ है, चाहे वो मार्केट प्लान की कैलकुलेशन की तरफ है, चाहे वो ड्रीम बुक की तरफ है, चाहे उसके बेसिक स्टेप्स की तरफ है, कहीं ना कहीं कोई काला डॉट है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर आपने शुरुआत कर दी, आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने आज से बिजनेस के अंदर अचीवमेंट लेनी है, तो इन बातों को ऊपर अगर आप काम करोगे ना, तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल की मेहनत के बाद आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो पूरे हो जाएंगे। चाहे वो आपका मोटरसाइकिल का सपना है, चाहे एक्टिवा का सपना है, चाहे एक डायमंड रिंग का सपना है, चाहे डोमेस्टिक टूर का सपना है, चाहे आपकी रॉयल्टी जैसी इनकम का सपना है, चाहे आपका लैपटॉप का सपना है, यानी कोई भी सपना जो आप 1 साल के अंदर अंदर बनाए हो ना, वो सारे के सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। और गोल सेट करने के बाद जो सबसे बड़ा काम करना है, कहते हैं कोई बड़ा इवेंट आए ना, और बड़े इवेंट में हमारी कामयाबी और हमारा बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। और आपको मालूम है कि नवंबर के महीने के अंदर हमारी एनिवर्सरी आ रही है। 24 साल हो जाएंगे इस आरसीएम बिजनेस को हिंदुस्तान के अंदर काम करते हुए। और इन 24 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, चाहे वो पैसे को लेकर के देख लो, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर के देख लो। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करके अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार किया।
हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इस बिजनेस में आकर के हजारों नहीं लाखों रुपए महीने की इनकम कमाते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पिताजी ने बिजनेस की शुरुआत की, आज वो बिजनेस उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हुआ, आज वो बेटा इस बिजनेस के माध्यम से लाखों रुपए महीने की इनकम पे है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको स्टेज पे देखने को मिलेंगी, लेकिन स्टेज के नीचे बैठ करके नहीं, जो मजा स्टेज के ऊपर आने से आता है ना, वो नीचे बैठने से नहीं आता। और अपने पास पूरा समय है। अगस्त के महीने में अभी अपने 5-6 दिन पड़े हुए हैं, सितंबर का पूरा महीना अपने पास पड़ा हुआ है। आप एक सपना बना सकते हैं कि सर मैं हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं। मेरा सपना है कि इस एनिवर्सरी जो दिल्ली में हो रही है, उस दिल्ली एनिवर्सरी के अंदर मैं स्टेज पर आऊं और मैं लाखों लोगों के बीच में स्टेज पर आकर के टीसीजी के हाथों में पिन लेना चाहता हूं। सपना बन सकता है, टाइम भी अपने पास में है, लेकिन जब वो सपना आपने बना लिया, अब उसके बाद बात क्या करनी है, फिर उसके ऊपर बनाया हमने एक्शन प्लान कि ये अचीव कैसे होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप आज आपने ज्वाइन किया, आज आपने आसिम का नाम सुना, आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड किया और आप चाहते हो कि मैं यूनिवर्सिटी में स्टेज पे जाऊं। कोई मुश्किल नहीं, आप जा सकते हो। इसके लिए करना क्या है, इस 30 तारीख से पहले पहले आप 5 ऐसे की पीपल्स को ज्वाइन करवाएं जो जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। या आपके पास में जो टीम है, 10 लोगों की टीम है, 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, आप उनमें से ऐसे की पीपल ढूंढिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी स्टेज पर आऊं। ऐसे 5 लोगों को चुनिए जो जिन्होंने अभी शुरुआत की है। अगर आपकी टीम बढ़िया, आप 10 लोगों को चुन सकते हैं, आप 20 लोगों को चुन सकते हैं, आप 25 लोगों को चुन सकते हैं। और आज से ही आप एक्शन मोड में आ जाइए कि सर मैंने उस ड्रीम को पूरा करना है, मैंने इस एनिवर्सरी पे मैंने स्टेज पर आना है। और ये पॉसिबल है, आप आ सकते हो, क्योंकि वहां पे एनिवर्सरी में जो पर्सन रॉयल्टी पे आएगा, स्टार गोल्ड करेगा, प्लेटिनम करेगा, स्टार प्लेटिनम करेगा, उसको स्टेज मिलेगी, स्टेज पे इनवाइट किया जाएगा और रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर आप रॉयल्टी पे हैं, अगर आप अपनी पिन को चेंज करते हैं, टेक्निकल की इनकम पे जाते हैं, पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड स्टार एमराल्ड पे जाते हो, तो वहां पे आपको जो है स्टेज पे इनवाइट किया जाएगा, हजारों लोगों के बीच में, हजारों लोगों की तालियों के बीच में, जिनको आप नहीं जानते, लेकिन आपने मेहनत की, आपने अचीवमेंट ली, वो लोग अपनी सीट पे बैठ करके खड़े होकर के आपके लिए क्लैप कर रहे होंगे, ताली बजा रहे होंगे और आपको टीसी सर रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये है हमारे डायमंड और ये है हमारे रॉयल्टी अचीवर, ये हमारी टेक्निकल अचीवर। अब एक्शन प्लान की बात करें, उसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए काम यह करना है कि सबसे पहले आपने बेसिक्स के अंदर एक चीज आती है, दैट इज लिस्ट मेकिंग। लिस्ट बनाइए अपने जानकारों के, जो आपका नोन जोन एरिया है, जो आपका अननोन जोन एरिया है, लिस्ट बनाइए कम से कम 100 फैमिलीज की। और आपका क्या काम रहना चाहिए, कम से कम एक फैमिली को डेली मिलना है और कम से कम 2000 रुपए के प्रोडक्ट उनको देने हैं, जिसके अंदर सप्लीमेंट भी होंगे, जिसके अंदर एफएमसीजी भी होगा, जिसके अंदर कीसोल का प्रोडक्ट भी होगा। क्योंकि टारगेट हमारा है, हम जाना चाहते हैं स्टेज पे। अगर हम जाना चाहते हैं, टारगेट हमारा है, तो मेहनत भी अपने को करनी पड़ेगी। और जो 5 लोग आपने ज्वाइन करवाए हैं, उनको बैठ करके उनका एक रोड मैप बना दो कि सर मुझे आपको सितंबर के महीने में केवल एक ज्वाइनिंग चाहिए 2000 के साथ में। अब उसकी कैलकुलेशन देखिए क्या बनेगी। अगर 5 आदमी डेली आपको एक ज्वाइनिंग 2000 की देते हैं, तो आपका बिजनेस हो गया 10,000 और 10,000 पीवी महीने का कितना हो गया, 3 लाख पीवी हो गया। और आप जो 2000 रुपए का काम कर रहे हो, वो कितना हो गया, 60,000 पीवी वो हो गया। सितंबर की बात कर रहा हूं, 30 दिन होते हैं और 3.5 लाख पीवी पे आप इजिली लीडरशिप अचीवर बन जाते हो। और आपने अगर ये डिसीजन ले लिया, इस सितंबर की क्लोजिंग में अगर आपने लीडरशिप कर लिया, अगले महीने की क्लोजिंग क्या जाएगी और नवंबर की क्लोजिंग क्या जाएगी, दिसंबर की क्लोजिंग क्या जाएगी, जनवरी 2025 में कम से कम आपका जो पे आउट है ना, वो कम से कम 1 लाख से ऊपर का हो सकता है। लेकिन उसका एक्शन प्लान आज आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने कुछ समय पहले आपसे बिजनेस को ज्वाइन किया, आप हार्डवर्क कर रहे हो, आप अकेले चल रहे हो, जितनी देर तक आप अपने 5, 10, 15, 20 ऐसे की पीपल्स को नहीं ढूंढोगे और उनके साथ बैठ करके उनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, उनका रोड मैप नहीं बनाओगे, उनका एक्शन प्लान नहीं बनाओगे, उनको छोटा सा टारगेट नहीं दोगे, बड़ा बिजनेस आने वाला नहीं है। मान लिया आपके पास 15 लोग हैं और 15 लोगों के साथ आप बैठे 1 सितंबर को और उनके साथ बैठ करके आपने प्लान किया और आपने बोला कि सर मुझे आपसे इस सितंबर के महीने में केवल एक ज्वाइनिंग डेली चाहिए 2000 के साथ।
और आपने उनके साथ काम करना शुरू किया। सुबह मॉर्निंग में 5 लोगों से हेलो हाय किया, गुड मॉर्निंग बोला, विजू बोला, ऑल द बेस्ट बोला कि मुझे शाम तक ये काम चाहिए, और शाम को सोने से पहले उनसे ये पूछा कि क्या किया। या 30 दिन थोड़ा सा एक्शन मोड में आ गए ना, अगर 10 आदमी या 15 आदमी आपके टीम के अंदर हैं और 15 आदमी डेली 1% को ज्वाइन करवाता है 2000 के साथ में, तो 30,000 रुपए का बिजनेस हो गया। और 30,000 के बिजनेस के साथ में आपका एक महीने की टर्नओवर कितनी हो गई? 9 लाख रुपए की हो गई। और 9 लाख अगर हम लोग पीवी बना लेते हैं तो मोटा मोटा 5 लाख के आसपास बनता है। आप इजीली रॉयल्टी लेवल पे जा सकते हो। और रॉयल्टी पे आ गए, आपके पास गोल्ड की पिन आ गई, स्टार गोल्ड की पिन आ गई, प्लेटिनम की पिन आ गई, स्टार प्लेटिनम की पिन आ गई, आपको एनिवर्सरी में हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे आने का मौका मिल सकता है। कहते हैं ठंडी हवा का मजा पसीना आने के बाद आता है, सेम वही। थोड़ा सा एक्शन मोड में आ गए। सितंबर के महीने में थोड़ा सा अपने आप को एक शेड्यूल्ड कर लिया, अपना एक डायरी का जो कैलेंडर है 30 डेज का वो फिल कर लिया कि मैं 1 तारीख को इनके साथ काम कर रहा हूं, 2 तारीख इनके साथ काम कर रहा हूं, 3 तारीख इसके साथ हूं, 4 तारीख इसके साथ हूं। तो डेफिनेटली आप मानिए कि आपका अचीवमेंट सितंबर की क्लोजिंग में रॉयल्टी टेक्निकल पिन चेंज का इजीली हो जाएगा। जितनी देर तक उसको लिखोगे नहीं ना, डायरी के अंदर कैलेंडर फिल नहीं करोगे, तो बड़ी कामयाबी भी अपने पास आने वाली नहीं है। जब हमने ये कर लिया, फिर हमने क्या करना है, जो एक्शन प्लान बनाया, 30 डेज का एक्शन प्लान बनाया कि 1 तारीख को किसके साथ, अगर आपके पास 5 लोग हैं ना, तो एक दिन में 5 लोगों को टाइम दिया जा सकता है। सुबह 10 बजे दे दो, दोपहर को 12-1 बजे दे दो, 3-4 बजे दे दो, 6-7 बजे दे दो, 7-8 बजे दे दो। 5 लोगों के साथ एक डेली प्लान किया जा सकता है। अगर डेली एक प्लान हो गया 5 लोगों के साथ में, तो 5 प्लान डेली हो गए। और 5 प्लान डेली हो गए तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ देखो कहां जाएगी। अगर इन्हीं 5 लोगों को हमने होम मीटिंग की पावर बता दी और एक होम मीटिंग डेली इनके साथ करनी स्टार्ट कर दी, और एक आदमी को एक डेली मीटिंग मैनेज करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक पर्सन ने एक होम मीटिंग में केवल 10 लोगों को भी बिठाया और 10 लोगों में से केवल 2 ज्वाइनिंग भी आई ना, तो आप इजिली इन्हीं 5 लोगों के माध्यम से रॉयल्टी का लेवल अचीव कर सकते हो। बहुत आसान है। और बहुत सारे लीडर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया कि मुझे स्टेज पर जाना है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए। अगर आज आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे भी जाना है और आज आप शुरुआत करते हो, तो भी आप इजीली जो है आप उस स्टेज को जा सकते हो, जो कि हमारी एनिवर्सरी, जिसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग होंगे। अपना किट बैग बनाइए। किट बैग के अंदर आपके पास में कुछ लिटरेचर हो, कुछ प्रेजेंटेशन फाइल हो, ड्यूटी चार्ज की एक बुकलेट आती है वो आपके पास हो, कीसोल की बुकलेट हो, कुछ प्रोडक्ट्स हो डेमोस्ट्रेशन के लिए। कितना अच्छा डेमो बताया अभी कैविगो के बारे में, और हमारा डव साबुन और जैस्मिन साबुन के बारे में। किट बैग में कुछ डेमो प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, कुछ डेमो मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए जो रिटेल हो जाए, कुछ न्यूट्री चार्ज मैन वुमेन के ऊपर अच्छा काम हो सकता है। कीसोल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको तुरंत आप जो है उसको यूज करवा करके रिटेल कर सकते हो। आपके किट बैग में अगर प्रोडक्ट होगा तो रिटेल होगा, रिटेल होगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी अपने पास मिलेगा, चाहे वो ज्वाइनिंग के माध्यम से आ जाए, चाहे रिटेलिंग के माध्यम से आ जाए। किट बैग के बाद जो है आप टारगेट बनाइए कि मुझे डेली आरसीएम की दुकान पे विजिट करना है, पिकअप सेंटर पे, वंडरबर्ड क्विक पे, वंडरबर्ड पे। एक टारगेट बनाइए कि मैंने एक बार तो डेली जाना ही जाना है। अगर आप डेली जाना स्टार्ट करोगे तो आपकी टीम भी डेली जाना स्टार्ट करेगी। बोला जाता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करोगे आपकी टीम करेगी। अगर आप डेली टारगेट बनाओगे मैंने विजिट डेली करना ही करना है, तो आपकी टीम भी करेगी। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब भी आप विजिट करने के लिए जाओ, कम से कम एक आदमी को अपने साथ ले जाओ। जब वो आदमी वंडरवर्ड पे जाता है, वंडरवर्ड क्विक पे जाता है, वहां पे प्रोडक्ट्स देखता है, प्रोडक्ट की रेंज देखता है, तो आते समय 2, 4, 5, 700 के प्रोडक्ट ले आता है। और आपके माइंड के अंदर ये बात सेट होनी चाहिए कि मुझे काम करना है ऑल इंसेंटिव अचीव करने के लिए, जितने भी आरसीएम के अंदर है, जितने भी प्रकार के इंसेंटिव है वो सारे के सारे अचीव करूंगा। आपका गोल ये रहना चाहिए कि सारे के सारे अचीव करने हैं, चाहे वो लीडरशिप का है, चाहे वो आपका रॉयल्टी का है, चाहे वो आपका टेक्निकल का है, चाहे वो एमराल्ड की पिन है, चाहे आपका स्टार डायमंड की पिन है। टारगेट रहना चाहिए जितने भी इंसेंटिव है वो सारे के सारे अचीव करूंगा। अगर यहां पे छप गया ना कि मैंने सारे इंसेंटिव्स के ऊपर काम करना है, तो आपका जो वर्किंग मेथड है वो सारा चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत चेंज हो जाएगी, और आपको 100% रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बोला जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव। बिजनेस है, उतार चढ़ाव रहेगा। कई बार हम लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये पर्सन तो हमारे साथ आएगा ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि वो आदमी हमारे साथ नहीं आता।
जब वो हमारे साथ नहीं आता तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमने एक ऐसे नंबर पे डाल देना है ताकि हमारा कम्युनिकेट डेली होता रहे, हमारा कोई ना कोई एक व्हाट्सएप मैसेज को जाता रहे, एक गुड मॉर्निंग का अच्छा सा मैसेज, कोटेशन मैसेज जो है उसको जाता रहे, छोड़ना नहीं है। लेकिन जब जब आप अपनी अचीवमेंट की फोटो उस ग्रुप के अंदर डालते रहोगे ना, जो आज आदमी आपको मना कर रहा है वो आने वाले 2 महीने में, आने वाले 6 महीने में आपके साथ दोबारा एसोसिएट हो जाएगा। बी पॉजिटिव। दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया के धुरंधर लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, बस आप तैयार हो जाइए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं मुश्किल है, आप यकीन मानिए आपको उसी तरह के लोग मिलेंगे जो आपके दिमाग में जो बात चल रही है। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि धमाकेदार बिजनेस है, गजब का बिजनेस चल रहा है, गजब के प्रोडक्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको लोग भी ऐसे ऐसे मिलते जाएंगे जो गजब 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 करके आपके बिजनेस को गजब कर देंगे। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। इंसेंटिव्स क्लियर होने चाहिए, मार्केटिंग प्लान क्लियर होना चाहिए, अपना एक्शन बोर्ड तैयार होना चाहिए, मुझे क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए, मेरी गोल सेट होना चाहिए, मेरी वाई क्लियर होना चाहिए, ड्रीम बुक मेरे पास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं। और यही चीज आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं। टारगेट बनाइए, यूनिवर्सिटी में धमाका करना है, सितंबर का महीना अपने पास पड़ा है, 5 लोगों के साथ आप स्टेज पे आ सकते हो, केवल 5 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लोगों के साथ स्टेज पे आ सकते हो। अगर आपकी टीम बड़ी है, उसमें 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, आप टारगेट बनाइए कि मैं अपनी टीम के इतने लोगों को वाइटल पे लेके जाऊंगा। टारगेट बनाइए कि मेरी टीम से इतने लोग रॉयल्टी पे जाएंगे। टारगेट बनाइए कि मेरे इतने लोग अपनी पिन चेंज करके स्टेज पर आएंगे। हो सकता है, पॉसिबल है। और इस पॉसिबिलिटी के लिए सबसे जो बड़ा रोल अदा करेगा वो सुबह 6 बजे वाला सेशन जो आप जिसमें अभी आप हो, ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको हर वो चीज मिलती है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। कई बातें ऐसी होती है जो मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकता, लेकिन इस मॉर्निंग सेशन के माध्यम से अगर वो बात बोली गई और उसको समझ में आ गई, वो पर्सन तैयार हो गया बिजनेस को करने के लिए, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली आ गया। क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग में आपको एक स्टोरी मिलती है, आपको एक अच्छे प्रोडक्ट की डीप नॉलेज मिलती है, एक सीनियर पर्सन का एक मैसेज मिलता है कि क्या करने से मेरे बिजनेस में ग्रोथ आएगी। बहुत बड़ा रोल अदा करेगा मिरेकल मॉर्निंग। और जिनको भी आप ज्वाइन करवा रहे हो उनको ये बोले कि सर सुबह 5:30 से 7, सिर्फ 1.5 घंटे की बात है सर, आप एक हफ्ता करके देखिए। अगर आपको लगा कि मेरी जिंदगी चेंज हो सकती है और मुझे बेनिफिट मिल रहा है मिरेकल मॉर्निंग का, वो आदमी कभी आना बंद नहीं करेगा। और इसका फायदा हम सब लोग उठा रहे हैं, आप लोग भी उठा रहे हो। बस यही बात कहना चाहूंगा कि इस एनिवर्सरी में, सितंबर के महीने में थोड़ा सा हार्ड वर्क करके हमने स्टेज पर जाना है। एक ही चीज मांगता हूं, स्टेज पर जाना है, एनिवर्सरी स्टेज पर जाना है। कुछ भी करना पड़े, कितनी भी हार्ड वर्क करना पड़े, वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और मैं और मेरी पूरी एलओएस, हम सब लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के घर में अचीवमेंट आए, आप लोग भी आगे बढ़े, जो आपने सपने बनाए वो सारे के सारे सपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हो। और इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये बिजनेस मुझे मिला, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिनकी उंगल पकड़ के मैंने चलना सीखा, और आज जो भी कामयाबी है वो उन सीनियर्स के माध्यम से। थैंक्स करना चाहूंगा मिस्टर पटेल बंसल जी का, शैलेंद्र ढींगरा सर का, प्रमोद सर का, राकेश शर्मा सर का, और इन्हीं के साथ वो सारे सीनियर्स जो स्टेज पे थे, जिनका लेक्चर मैंने सुना, जिनकी ट्रेनिंग मैंने ली, और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मैंने इंप्लीमेंट किया, और आज वो सारी सक्सेस जो है उन सब लीडर्स की वजह से है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा, ग्रेटिट्यूड देता हूं उन सभी सीनियर्स को। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, लोगों ने कीमती समय दिया, बहुत ध्यान